नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। आज की खबर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की गिरती साख की ओर साफ साफ इशारा कर रही। कल चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, जिसके बाद 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और गठबंधनों की जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। बिहार के तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि वो केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के खिलाफ खड़ी होगी, बल्कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एलडीएफ की मदद से सत्ता बरकरार रखने में योगदान देगी, लेकिन ये ऐलान सिर्फ कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा नहीं है। ये उस बड़े गठबंधन इंडिया की दरारों को उजागर कर रहा है, जहां कांग्रेस और राहुल गांधी का नेतृत्व सवालों के घेरे में है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये कांग्रेस के लिए अंत की शुरुआत है? क्या सहयोगी दल एक एक करके कांग्रेस से दूर जा रहे हैं? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि राजनीति में हर फैसला सिर्फ एक राज्य का नहीं, पूरे देश की दिशा बदल सकता है। देखिए, चुनाव आयोग ने 5 राज्य असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनाव की तारीखें घोषित की हैं। केरल में एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। और इसी बीच आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक में ऐलान किया कि आरजेडी केरल में एलडीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। एलडीएफ सत्तारूढ़ है पिनरई विजयन की अगुवाई में और उसका मुकाबला कांग्रेस एलईडी यूडीएफ से है। तेजस्वी ने कहा कि हम पहले भी केरल में चुनाव लड़ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि एलडीएफ को सत्ता में बनाए रखने में मदद करेंगे। ये बैठक बिहार में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी, जहां आरजेडी एक सीट पर लड़ रही है। केरल में आरजेडी की भूमिका छोटी होगी, वो एलडीएफ की सहयोगी बनेगी, लेकिन ये फैसला बड़ा है क्योंकि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट दुश्मन है, जबकि बिहार में दोनों आरजेडी के महागठबंधन में साथ हैं। 2021 में आरजेडी केरल में लड़ चुकी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। देखिए, इंडिया गठबंधन का विचार था कि विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर दे, लेकिन क्या हो रहा है? एक एक करके सहयोगी कांग्रेस का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का यह फैसला इसका ताजा उदाहरण है। केरल में आरजेडी का एलडीएफ के साथ जाना मतलब राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार करना। प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं और केरल कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अब तेजस्वी जैसे नेता जो बिहार में कांग्रेस के साथ हैं, केरल में उनके खिलाफ ये गठबंधन की दरार नहीं तो और क्या है? कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि उसके सहयोगी अब क्षेत्रीय जरूरतों के आगे झुक रहे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की राष्ट्रीय छवि धुंधली पड़ रही है, क्योंकि जहां जरूरत हो वहां गठबंधन टिक नहीं रहा, और ये पहली बार नहीं हो रहा। याद कीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ममता दीदी ने साफ कहा है कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि वो कमजोर है और बीजेपी की बी टीम लगती है। टीएमसी ने सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है और कांग्रेस को झटका दिया है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स में ममता शामिल हुई, लेकिन अब उसकी राह अलग हो गई है। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस पहले से ही कमज़ोर है और राहुल गांधी की रैलियां भी ज़्यादा असर नहीं कर पाई। ममता का फैसला बताता है कि कांग्रेस का नेतृत्व सहयोगियों को बांध नहीं पा रहा और ये उसके खात्मे की ओर एक कदम है। अब आप महाराष्ट्र की तस्वीर भी देखिए, वहाँ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। उद्धव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया था और कहा था कि सीट बंटवारे में कांग्रेस ने वादा तोड़ा और गठबंधन की मीटिंग्स में ईमानदारी नहीं दिखाई। महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन टूटा और उद्धव ने अकेले लड़ने का फैसला किया। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पहले से ही संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र से गुजरी, लेकिन गठबंधन नहीं बचा। उद्धव का आरोप साफ है कि कांग्रेस ने धोखा दिया। ये स्थिति बताती है कि राहुल गांधी का नेतृत्व कितना प्रभावहीन हो गया है। सहयोगी अब खुलकर उन पर आरोप लगा रहे हैं और कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में दरारें साफ हैं। तेजस्वी यादव का केरल में एलडीएफ के साथ जाना, ममता का बंगाल में अकेले लड़ना, उद्धव का महाराष्ट्र में अलग होना,
ये सब कांग्रेस की कमजोरी दर्शाते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट नहीं कर पा रही। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के साथ है, लेकिन केरल में खिलाफ। ये दोहरी नीति कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है और ये खबर बताती है कि राजनीति में गठबंधन विश्वास पर टिकते हैं और कांग्रेस का विश्वास डगमगा रहा है। और आप क्या सोचते हैं कि क्या राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस को बचा पाएगा? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।